मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर महोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। योगेंद्र देव जी के परमात्म प्रकाश नामक ग्रंथ का हमारा स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें हमने दूसरे अध्याय के 104 दोहे पढ़े। हमारा टॉपिक चल रहा है कि समस्त द्रव्यों में जो कॉमन बात है उसके आधार पर उनकी परीक्षा की जाती है। जैसे पुद्गल द्रव्य के में समान गुण होते हैं, रूप रस गंध वर्ण आदि जो है उनके लक्षण देख करके समस्त पुद्गल पदार्थों की समीक्षा की जाती है। और जीव और पुद्गल ये दोनों ही का जो है वास्तव पड़ता रहता है, तो इसलिए मुख्य रूप से इनकी बात आती है। इनमें ही विभाव भाव होते हैं, बाकी सब द्रव्य चार द्रव्यों में नहीं होते। तो जब बात चलती है कि वास्तव में जीव के जो रागादि परिणाम होते हैं उसमें मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण है उसका वस्तुओं को जैसी वो हैं वैसी ना देख पाना, उनमें वैसी श्रद्धा ना कर पाना, ये मुख्य कारण है। और दो शब्द हमने पढ़े, एक समता भाव और एक समभाव। दोनों में एक फर्क है विशेष, है ना। क्या भाव है कि समभाव किसे कहते हैं, जो अपना प्रकरण चल रहा है जिसमें कि समस्त जीव द्रव्य कितने हैं, अनंत द्रव्य हैं, लेकिन अनंत द्रव्यों में सब जीव बाह्य लक्षणों के कारण तो अलग अलग दिखाई देते हैं। शरीरों की अपेक्षा से, उनके अंदर में राग द्वेष होने की अपेक्षा से, और दूसरे जो विभाव परिणाम है उन सब की अपेक्षा से, गतियों की अपेक्षा से, बहुत सारे तरीके हैं जिनको उनमें डिफ्रेंशिएट करने के। लेकिन जीव द्रव्य में कुछ एक चीजें ऐसी भी हैं जिसकी वजह से उनमें कुछ कॉमन चीजें होती हैं जिसके कारण वो एक जैसे हैं। वास्तव में ये जो हमने विषम भाव देखे, वो विषम भाव तो जीव के भाव नहीं है, हम उनमें होने वाली पौद्गलिक घटनाओं के माध्यम से उनमें डिफरेंस कर पाते हैं। किसी का शरीर लंबा है, चौड़ा है, छोटा है, वो शरीर के गुण नहीं है, ऐसा आत्मा के गुण नहीं है, वो शरीर के कारण हम उनको, चूंकि जीव व्यवहार से शरीरों में ही रहता है, इसलिए हम शरीरों के माध्यम से उनको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। उनकी उपाधियों के, ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, ये लंबा है, ये छोटा है, ये गोरा है, ये सब किसके भेद हमने किए हैं, शरीरों के। लेकिन वास्तव में जब जीव के भेद हमें करना हो तो उनके जो गुण हैं उनके आधार पर करना है। तो गुण का अर्थ क्या है, जो नैसर्गिक या स्वाभाविक गुण हो। विभाव भावों की बात भी हम नहीं करते, क्योंकि विभाव में जाएंगे तो विभाव में इसके राग परिणाम ज्यादा हैं, उसके द्वेष परिणाम ज्यादा हैं, इसके जो दशाएं ज्यादा है कम है, ये सब विभाव परिणामों से फिर डिफरेंशिएट हो जाएगा। लेकिन कॉमन चीज क्या है जिससे सभी जीव एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, वो है उनके नैसर्गिक गुण, चैतन्य आदि गुण, ज्ञानादि गुण, दर्शनादि गुण, ये गुण सभी जीवों में कॉमन एक जैसे पाए जाते हैं। तो अपन ने उस दिन पढ़ा था कि जब दो दोस्त या दो देश एक साथ मैत्री करते हैं तो उनमें मिनिमम कॉमन प्रोग्राम देखा जाता है कि हम में सब में कॉमन चीज क्या है। तो जीव द्रव्य को जब देखेंगे तो अगर हम उनमें किसी भी तरह के भेद की कल्पना नहीं करना चाहते तो उनके स्वाभाविक गुणों को देखें तो हमें मालूम पड़ेगा कि सभी तो मेरे जैसे ही हैं। सारे ही जीव द्रव्यों में वही गुण भरे हुए हैं, न केवल निगोदिया जीव में बल्कि निगोदिया से लेकर के और सिद्ध पर राशि तक के सभी जीवों में ये गुण पाए जाते हैं। इसलिए सब समान है, ऐसा जो भाव है उसको समभाव कहते हैं, जिसकी चर्चा अपन अभी और करेंगे। और समता भाव क्या होता है, समभाव में और समता भाव में क्या अंतर है कि मुझे जो दुख और सुख आदि का जो सामना करना पड़ता है, सुख और दुख का सामना करना पड़ता है, वो पूर्व कर्म जनित होने के कारण उस तरह की उस तरह के जो है परिणाम, उस तरह की दृश्य
प्रसंग दिखाई देते हैं उनमें सुख और दुख की कल्पना ना करके एक जैसा भाव बनाए रखना, कर्म रहस्य समझ करके इस भाव को, जिसमें उदासीनता है, न सुख में सुखी न दुख में दुखी, सो कॉल्ड सुख, इस भाव को हम क्या बोलते हैं, समता भाव कहते हैं। किसी से झगड़ा हो जाता है तो हम बोले भाई सब समता धारण करो। समता धारण करने का अर्थ क्या है, मतलब उस समय होने वाले राग द्वेषादि परिणाम ना हो करके और एक उदासीन भाव रहे कि घटनाएं मेरे कर्मों के कारण है, या कषायों के बीच में लड़ाइयां हो रही, इस बीच में मेरा स्वभाव तो इन सबसे अलग है ना, घटनाएं अपने हिसाब से होती रहती हैं। ऐसे भावों के चिंतन द्वारा जब मैं न्यूट्रल भाव धारण करता हूं तो उसे समता भाव कहते हैं। तो समभाव में और समता भाव में फर्क ये हुआ। तो कभी जब इस तरह के प्रसंग आते हैं, जब मुझे सुख दुख की कल्पना से परे न्यूट्रल भाव रखना होता है, तब मुझे बोला जाता है कि समता रखो। और समभाव का अर्थ क्या है, किन्हीं जीवों में भेदभाव ना करके और मैं उनमें राग द्वेष की कल्पना कर ही ना पाऊं, इसके लिए उनमें समभाव मेरे जैसे ही हैं, कोई ऊंचे नहीं, कोई नीचे नहीं, कोई खोटे नहीं, कोई छोटे नहीं, इन भावों को समभाव कहते हैं। तो एक जो समभाव आया वो किस वजह से आया, जीव द्रव्यों में स्थित सामान्य गुण जो नैसर्गिक गुण है उनके माध्यम से एक प्लेटफॉर्म पर मैं सभी जीव द्रव्यों को ले आता हूं, ये संभाव है। और समता भाव क्या है कि मेरे ही पूर्वकृत किए हुए कर्मों के कारण होने वाली घटनाओं में सुख और दुख की कल्पना ना करके उदासीन भाव का बनाए रखना, तटस्थ भाव बनाए रखना, इसका नाम समता है। ठीक है, ये दोनों मैं आपको थोड़ा क्लियर कर पाया होगा। तो अभी अपन आगे चलते हैं। हाँ देखिए, हमने ये 104 नंबर का जो पढ़ा था, 104 में क्या पढ़ा था, भावार्थ में, इन संसारी जीवों में शत्रु आदि अनेक भेद दिखते हैं, परंतु जो ज्ञानी सबको एक दृष्टि से देखता है, समान जानता है, शत्रु मित्र जीवित मरण लाभ अलाभ आदि सबों में समभाव रूप जो वीतराग परम सामायिक चारित्र, उसके प्रभाव से जो जीवों को शुद्ध संग्रह न कर जानता है, सबको समान मानता है, वही अपने निज स्वरूप को जानता है। देखो, ये समता भाव और समभाव दोनों अल्टीमेटली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। मैंने आपको अलग अलग डेफिनेशन बताई, वो भी ध्यान में रखना, और कहाँ कनेक्ट होते हैं ये भी ध्यान रखना। तो उन्होंने क्या बोला कि मैं किसे शत्रु मानूं, किसे मित्र मानूं, ये भाव कब आएगा, जब अगर मैंने ये मान लिया कि सभी जीव द्रव्य मेरे समान ही हैं। तो कैसा शत्रु और कैसा मित्र, ये जो भेद मैंने किए शत्रु मित्र के, ये तो शरीर और उनमें रहने वाले विभाव परिणामों के माध्यम से मैंने उनको अलग अलग माना, इसलिए किसी को शत्रु मान लिया। कोई मेरी देह का पोषक है तो मित्र हो गया, कोई मेरे देह का अनिष्ट करने वाला है तो मेरा शत्रु हो गया। तो यहाँ जो है वो अनिष्ट और इष्ट करने वाला कौन है, जीव तो निश्चय से नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि निश्चय से जीव पुद्गल की क्रियाएं कर ही नहीं सकता। अपन बोलते उसने मुझे मारा, उसने उसकी जान ले ली, उसने उसको थप्पड़ मारा, उसने उसको गाली दी, ये सब क्रियाएं निश्चय से आत्मा की तो है नहीं है, पुद्गल के माध्यम से ही होता है ना सब कार्रवाइयां। जवान से मुंह से गाली निकलने का जो होता है वो प्रोसेस कहाँ से होता है, आपका जो ये अपना होस्ट आदि है, आपके जीव है, ये सब हैं जिनसे वचन उत्पन्न होते हैं, उन सब से हाथ पैर उठते हैं तो पुद्गल के उठते हैं, आत्मा के कोई हाथ पैर थोड़ी होते हैं। तो निश्चय न से जीव कोई भी पुद्गल की क्रियाएं नहीं करता, जीव सिर्फ भाव करता है जो उसके स्वाभाविक गुण है। तो शत्रु और मित्र की कल्पना हम किसमें करते हैं, हम भावों की अपेक्षा नहीं करते। कोई कुछ न चिंतन कर रहा है, हमें क्या मालूम क्या कर रहा है, हम तो जब वो वाणी में प्रकट होता है
उसके भाव जब वाणी में प्रकट होते हैं तब हमें पता लगता है कि ये इसने जो बात कही वो शत्रुता वाली कही या मित्रता वाली बात कही। और शब्द तो पौद्गलिक हैं, यानी थोड़ा सा भी हम अगर जो है लॉजिकली सोचेंगे तो शत्रु और मित्र आदि जो कल्पनाएं हैं हमने शरीर और जीव के होने वाले विभावों के माध्यम से ये परिभाषाएं गढ़ी हैं, क्योंकि जीव में इस तरह के गुण होते नहीं, इसलिए निश्चय से जीव किसी का शत्रु और मित्र होता नहीं। अगर ये परिभाषाएं शत्रु मित्र की हैं तो हम क्या करेंगे, हमें तो सबको मित्र मानना है, तो मैं जीव के जो बेसिक गुण हैं उनमें जाता हूं और वहां जाके देखता हूं कि क्या कोई जीव निश्चय से किसी को गाली दे सकता है, किसी को शत्रु मित्र रूप देख सकता है? देख ही नहीं सकता, क्योंकि वो सब विभाव परिणाम है। अपन बात कर रहे हैं स्वभाव परिणाम से। तो जब मैं स्वभाव में आता हूं, सब जीवों को एक जैसा पाता हूं, तो न केवल उन जीवों के स्वरूप को जानता हूं संग्रह नय से, बल्कि स्वयं को भी मैं जान पाता हूं। जब वो किसी का कुछ नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, या मैं नहीं कर सकता तो वो भी नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने लिखा ना, इन संसारी जीवों में शत्रु आदि अनेक भेद दिखते हैं, है ना। उन संसारी वर्ड क्यों लगाया उन्होंने, क्योंकि जो संसार में रहने वाले मोस्टली अज्ञानी जीवों की बात है, परंतु जो ज्ञानी सबको एक दृष्टि से देखता है, समान जानता है, शत्रु मित्र जीवित मरण लाभ अलाभ आदि सबों में समभाव रूप जो वीतराग परम सामायिक चारित्र, उसके प्रभाव से जो जीवों को शुद्ध संग्रह न कर जानता है, सबको समान मानता है, वही अपने निज स्वरूप को जानता है। जैसे मैंने पहले बताया था ना, प्रभुचंद्र वगैरह की गाथा में दिया कि जो अनंत और सिद्ध को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, वो स्वयं को भी जानता है, और वो एक ना एक दिन सिद्ध अवश्य बनता है। ये क्यों कहा, क्योंकि जो इस तरह का चिंतन जिसका है, उन्होंने लिखा ना, जो वीतराग परम सामायिक चारित्र, उसके प्रभाव से हम ऐसी थोड़ी जान पाएंगे। जैसा आपने कह दिया आज से अब मैं सब जीवों को समान ही मानूंगा, तो ये तो बात हो गई आपकी एक संकल्प की या उसकी भावी संभावनाओं की, जो हम करने जा रहे हैं या करना चाहते हैं। लेकिन इतने मात्र से वो हमको वो दृष्टि में आएगा नहीं। दृष्टि में कब आएगा, जब मैं अपने आप को इतना बुलंद कर लूंगा, अपने भावों को इतनी ऊंचाई तक ले आऊंगा, और किस अपेक्षा से लाऊंगा, मुझे सबको समान प्लेटफॉर्म पर खड़ा करना है। आप बताइए कि वो कौन से गुण हैं जिनकी वजह से सभी जीव समान माने जाते हैं। तो क्या कहा जाएगा कि जितने भी गुण हो सकते हैं जीवों के, सभी गुण समान हैं, इसलिए असमान कहने की तो बात ही नहीं है। हमारी दृष्टि में नहीं आ पा रहा है, ये अलग बात है, क्योंकि संसार में जीवों के मोह और कषायें बहुत तीव्र बनी रहती। हम किसी को इंट्रोडक्शन दें, भाई साहब ये आपका शत्रु नहीं है मित्र, बोल क्या बात करते हो आप, अभी अभी इसने मुझे गाली दी, और पहले से हिस्ट्री है, मैंने सब लोग नोट करके रखा है, ये व्यक्ति मेरे पीछे पड़ा रहता है, इसने मेरा बहुत ज्यादा अनिष्ट किया है। तो हम मानने को तैयार नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि हमारी सारी दृष्टि उन सांसारिक क्रियाकांडों पर, उन घटनाओं के ऊपर आधारित होती है जो हमारे साथ घटित हुई, और जिसमें अमुक अमुक व्यक्ति निमित्त बना। तो अगर मैं निमित्तों को छोड़ दूं, ये मान के चलूं कि ये सब निमित्त आदि मेरे क्रिएशन है, ये सब जीव आदि जो मेरे शत्रु या मित्र नजर आते हैं, इन सब के पीछे बहुत लंबी घटनाएं हैं, और जिनका मुख्य केंद्र बिंदु मैं ही हूं। ऐसा जब हमारी सोच आने लगती है, तब मैं ये ऊपर ऊपर की शत्रुताएं सब निकाल बाहर कर देता हूं कि भैया ये तो मेरा ही कसूर था, मुझे मालूम नहीं था। मैंने अपनी पिछली रील देखी, भीष्म पितामह को 50 तीर लगाए थे ना उनको गर्दन सीधी करने के लिए युद्ध भूमि में। तो उन्होंने पूछा, किसी ज्ञानी से जानना चाहा, वहां तो कृष्ण जी का संवाद दिखाते हैं ना इसमें वैष्णवों में,
उनसे पूछा कि मुझे कौन से कर्मों की सजा मिल गई। तो उन्होंने बताया कि आप तो खुद ज्ञानी हैं, आप देखो ना पिछले भवों में जाकर के। तो बोले मैंने 9 भव तक तो देख लिया, मुझे कहीं कोई दोष नजर नहीं आया। तो उन्होंने बोला एक भव और पीछे जाओ, 10वें भव में जाओ और देखो कि तुमने क्या किया। तो देखा तो उन्होंने क्या पाया कि एक झाड़ी पर एक टिड्डा बैठा हुआ था, बिना कारण ही उसको कौतूहलवश मैंने 50 बार उसको कांटा चुभाया, निरपराध को, जिसके कारण ये मेरा कर्म का ऐसा बंध हुआ। अरे उन्होंने कहा बताओ, मैं तो सोच रहा था कि ये कौरव पांडवों की वजह से मेरी ये दुर्दशा हुई। मैं सोच रहा था मैं कौरवों को रिस्पॉन्सिबल बनाऊं या पांडवों को बनाऊं, किसकी गलती से ये मुझे सजा भोगनी पड़ी। मालूम पड़ा कि मेरी यही कृत्य था जिसकी सजा मुझे भोगनी पड़ी। जिसे ये बात मालूम पड़ जाएगी वो कौरवों से शत्रुता करेगा या पांडवों से करेगा, किसी से नहीं करेगा, ये तो बेचारे निमित्त थे। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति को वीतराग संवेदन वाला अनुभूति प्राप्त हुई, जिसे उसके द्वारा अपने स्वभाव का भान हुआ, अपने उस स्वभाव के बल पर वो समस्त जीव राशि का स्वभाव भी जान जाता है। इनमें से देखो ये बात कहने में बहुत अटपटी लगती है कि अपन कहें कि समस्त जीव निरपराध हैं। बोले आपने तो सब पूरे ही अलग कर दिए सबको, एकदम आपने वो क्लीन चिट दे दी कि सभी जीव निरपराध हैं। निरपराध इन द सेंस क्या है, अपने नेचुरल स्वरूप में, स्वाभाविक दशा में सभी जीव इन्हीं गुणों से संपन्न हैं, और इन नैसर्गिक गुणों में तो कहीं ऐसी संधि है नहीं कि इनके कारण कोई खोटा भाव भी कर पाए। तो हम उस स्वाभाविक दशा को कंपेयर करके बोलते हैं कि सभी जीव समान हैं, कौन शत्रु कौन मित्र, ये हम क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि अंत में मुझे इस समानता के द्वारा उस समता तक जाना है। जीवों की इस समानता के कारण उनमें शत्रु मित्र की कल्पना नहीं होगी और मैं उस समभाव में, समता भाव में चला जाऊंगा कि कोई घटनाएं किसी ने नहीं की हैं, किससे बैर धारण करूं। मेरी कषायों का लेवल शेयर मार्केट की तरह नीचे गिर जाएगा। किससे शत्रुता, और वो बहादुर होते हैं। इसमें आपने कहा ना क्षमा वीरस्य भूषणम, ये क्यों कहा, अपने प्रति होने वाले समस्त उत्पातों को इग्नोर करके, नजरअंदाज करके जो देख पाता है वो वीर नहीं तो क्या है। हम और आप तो नहीं कर पाते। नहीं साहब मैं उसको क्षमा नहीं कर सकता, उसने मेरे, आप कुछ भी कहो। क्यों? क्योंकि हमारा जो नजरिया है देखने का वो बहुत ही लोकल है, इसके बेसिस पे मैं डिसाइड करता हूँ। तो देखो इस बात को और आगे समझेंगे। इन संसारी जीवों में शत्रु आदि अनेक भेद दिखते हैं, परंतु जो ज्ञानी सबको एक दृष्टि से देखता है, समान जानता है, शत्रु मित्र जीवित मरण लाभ अलाभ आदि सबों में समभाव रूप जो वीतराग परम सामायिक चारित्र, उसके प्रभाव से जो जीवों को शुद्ध संग्रह न कर जानता है, सबको समान मानता है, वही अपने निज स्वरूप को जानता है ना। जब मैंने संग्रह ने कहां से आ गया इसमें, कि जब मैं कोई बात कर रहा हूं कि सभी जीव राशि इन सद्गुणों से युक्त है, जैसे सेना का बोलता हूँ ये सेना बड़ी पराक्रमी है, संग्रह नय से कहा, हो सकता है उसमें एक आध व्यक्ति ऐसा भी हो जो उतना पराक्रमी ना हो, लेकिन बाय एंड लार्ज में संग्रह नय से ऐसा कहता हूं। तो यहाँ तो ऐसा कोई भेद भी नहीं है। हाँ, क्या भेद हो सकता है कि पर्याय नय की अपेक्षा से, पर्याय नय की अपेक्षा से, पर्यायाश्रित नय की अपेक्षा से ये तो हो सकता है कि एक जीव में विभाव भाव वो दिखाई दे रहे हैं, एक में कम दिखाई दे रहे हैं राग आदि, लेकिन उससे उसके जो नैसर्गिक गुण है उनमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। वर्तमान एक पर्याय में वो व्यक्ति ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन वही तो भगवान बनेगा ना, उस समय उसके वो नेचुरल गुण ही तो काम आएंगे।
ये थोड़ा सा हम लॉजिकली सोचें और धैर्य धारण करें, कर्म व्यवस्था को अच्छी तरह समझें, तो हमारा राग, हमारा द्वेष, अकारण होने वाला राग और द्वेष घटनाओं से, व्यक्तियों से कम कम से कम होता चला जाए। ये बहुत बड़ा बड़ा जो है हमारे लिए एक फिलॉसफी है। तो देखो इसके आगे क्या लिखा है, जो निज स्वरूप वीतराग सहजानंद एक स्वभाव तथा शत्रु मित्र आदि विकल्प जाल से रहित है, ऐसे निज स्वरूप को समता भाव के बिना नहीं जान सकता। है ना, यहाँ उन्होंने शब्द क्या लगाया, समता भाव। सम और समता में दोनों में कनेक्शन तो है ही ना। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं कि ऐसा समता भाव कि कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, वो हम लाए संभाव से, लेकिन ये जो अवस्था आई जब कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं है, तो इस भाव से जब तो वो सारे संकल्प विकल्प हट गए। किसे शत्रु मानूं, किसे मित्र मानूं, किसको अनिष्ट मानूं, किसको इष्ट मानूं, जब वो सारे विकल्प जाल मिट गए तो क्या हो गया, निज स्वरूप के दर्शन हुए। क्या हो, मैं ऐसा हूं क्या, दूसरों पे क्या घटित करूं, मैं स्वयं पर घटित कर रहा हूं कि मैं, मेरा स्वभाव कैसा है कि मैं किसी से चाह कर भी दुश्मनी नहीं कर सकता। ये कौन सी अवस्था की बात कर रहा हूं मैं, शुद्ध अवस्था की बात कर रहा हूं। शुद्ध जीव में ये लक्षण कहां से आएंगे। जैसे मैं कहूं कि जीव कभी दुखी हो नहीं सकता, बोले आप क्या बात करते हो, सारे लोग दुखी दिखाई दे रहे हैं, आप बोलते हुए संसार में कोई सुखी नहीं है, और आप बोल रहे हो कि जीव कभी दुखी हो नहीं सकता। इस अपेक्षा से कहा जा रहा है संसारी जीव अपने भावों के कारण दुखी हैं, मान्यताओं के कारण दुखी हैं। मान्यताएं सही हो जाएं तो वो तो सुखी ही थे, सुखी ही हैं, सुखी ही रहने वाले हैं, है ना। तो ये मुझे विकल्प जाल जो है, इनसे जब जैसे ही रहित होऊंगा, मुझे अपने अंतर स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। अंतर में क्या हूं वो सब दिखाई देगा। तो सिद्ध पूजन पढ़ना युगल जी की, बहुत बढ़िया। तो देखो, ऐसे निज स्वरूप को समता भाव के बिना नहीं जान सकता। 105 नंबर पढ़ेंगे अपन। जोण भी मन नहीं जीव जिय, सयल भी एक सहाव, ता सुन थक कई भाव समूह, भव सायरी जोड़ाओ। नाव माने नाव। तो क्या बताया, देखो संस्कृत में भी दिया है बहुत अच्छा, यो नेव मन्यते जीवान, जीव सकला नपि एक स्वभावान, तस्य न तिष्ठति भावै, समय भव सागरे यह नौ। क्या लिखा है आगे, आगे जो सब जीवों को समान नहीं मानता, उसके संभाव नहीं हो सकता, ऐसा कहते हैं। हे जीव, जो सभी जीवों को एक स्वभाव वाले नहीं जानता, उस अज्ञानी के समभाव नहीं रहता। जो संभाव संसार समुद्र के तैरने को नाव के समान है, भावार्थ है जो अज्ञानी सब जीवों को समान नहीं मानता, अर्थात वीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर सबको समान दृष्टि से नहीं देखता, सकल ज्ञायक परम निर्मल केवल ज्ञानादि गुणों कर निश्चय न से सब जीव एक से हैं, ऐसी जिसके श्रद्धा नहीं है, उसके समभाव नहीं उत्पन्न हो सकता, ऐसा निसंदेह जानो। हाँ? तो संभाव उसके उत्पन्न नहीं हो सकता, नहीं हो सकता संभाव, तो हमको क्या दिक्कत आएगी, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। आज हमारे पास 100 शत्रु हैं, कल 101 हो जाएंगे, 110 हो जाएंगे, हम लिस्ट बना रहे हैं साहब सबकी, ये लिस्ट तो तुम्हारी अनंत जाएगी, कभी घटेगी नहीं। तो संभाव धारण करके आकुलता व्याकुलता से रहित होना चाहते हैं, या इसी संसार में विकल्पों के जाल में फंसे रहना चाहते हैं। अगर संभाव में जानना चाहते हो
समता के भाव में जाना चाहते हो तो सब जीवों को समान मानने की जो बात कही गई है उसको भली भांति स्वीकार करो। जिसके ऐसी श्रद्धा नहीं है उसके संभाव नहीं उत्पन्न हो सकता, ऐसा निसंदेह जानो। कैसा है संभाव? जो संसार समुद्र से तारने के लिए जहाज के समान है। देखो जितने भी संसार से विरक्त होके मुनि होते हैं वो सब मोक्ष क्यों चले जाते हैं? मोक्ष जाने की क्षमता कैसे आती है? क्योंकि उन्होंने जितनी घटनाएं घटी उन सबको छोड़ दिया, पकड़ के नहीं रखा उनको कि मैं तो जा रहा हूं देखो मोक्ष में, लेकिन इन लोगों की लिस्ट बनाई है, इनसे मेरा बदला पूरा हुआ नहीं है, है? तो अपने बेटों को लिख के दे जाएगा, बेटा मैं तो जा रहा हूं, तुम इन पापियों को छोड़ना मत। सबकी लिस्ट बना दी मैंने, उनके दादा की पोता की सबकी लिस्ट बना दी है, किसी को भी छोड़ना मत। ऐसे भाव रखने वाला संसार से छूट जाएगा क्या? संसार से अगर छूटना है तो एक आधार बनाएं जिस आधार पर सभी जीवों को मैं क्षमा कर सकूं। और वो आधार क्या है? भैया तुम्हारी किसी की कोई गलती नहीं, जो कुछ दोष थे मेरे ही थे और मैं उन दोषों से मुक्त होना चाहता हूं। मैं अब सिद्ध शिला की ओर प्रस्थान कर रहा हूं, तुम भी यथाशीघ्र उसी ओर जाने की तैयारी करना और मेरी जो जो अपराध हैं उन सबको क्षमा करना। ये तो बेसिक छोटी सी भूमिका में ही उत्पन्न हो जाते हैं ये भाव। ऊपर की भूमिका में तो ये चिंतन भी करना नहीं पड़ता है कौन किसी का शत्रु कौन किसका मित्र। वहां तो निर्विकल्प समाधि में जाने की बात है, वहां तो मेरे भाव ही ऐसे हो जाते हैं कि इस चिंतन की कोई आवश्यकता ही नहीं। समस्त विभाव परिणामिक दशा शांतता को प्राप्त होती है। ये उच्च कोटि के भाव जब आने होंगे तब आएंगे, ये सोच करके अभी से चुपचाप मत बैठ जाना। तो भाई साहब ये तो जो है ना ऊपर की दशा की बात है ना, मुनि बनेंगे जब देख लेंगे। अरे मुनि बनेगा कौन? और मुनि बनने के लिए ये आवश्यक है कि नहीं? मुनि कैसे बनोगे? तो इसलिए कहा यहाँ ऐसा व्याख्यान जानकर राग द्वेष मोह को तजकर परम शांत भाव रूप शुद्धात्मा में लीन होना योग्य है। इस संसार में लीन क्यों होना है आत्मा में? आपको पता है? क्योंकि जितने भी पदार्थ हैं सब अपने अपने स्वरूप में मग्न हैं, इसलिए परम सुखी हैं। एक यही जीव बेचारा अपने स्वरूप को विस्मृत कर देने के कारण अपने स्वरूप को ही नहीं जानता, तो लीन किसमें होएगा? बाकी सब जीवों को ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई विकल्प नहीं उनके पास बाकी द्रव्यों के, है ना? चार तो नोबल द्रव्य है ना, धर्म अधर्म आकाश और काल, जिनमें कोई विभाव होता नहीं, शुद्ध ही है। और रही सवाल पुद्गल की, तो पुद्गल में भी जड़ है वो तो, लेकिन जड़ होने के बाद भी उसमें ये इस तरह के खाली क्या होता है कि वो जो स्वतंत्र जो परमाणु हैं वो स्कंद बन जाते हैं, यही उनके अंदर में विभाव है। लेकिन जीव की दशा बड़ी विचित्र है। वास्तव में तो हम विभाव भावी हुए नहीं है निश्चय से, लेकिन अपने अनादिकाल के मिथ्यात्व और मोह के कारण मैं अपनी दशा को जानता ही नहीं, अपने स्वभाव को जानता ही नहीं, इसलिए उस स्वभाव से बाहर हो जाने के कारण ही सारे उपद्रव शुरू हो गए। और जैसे ही स्वभाव में लौटूंगा उपद्रव शांत हो जाएंगे। केवल ज्ञानी के ऊपर, शरीर के ऊपर किसी तरह का उपसर्ग क्यों नहीं होता? ये नैसर्गिक प्रकृति की देन है। तीर्थंकर के तो कभी नहीं होता उनके शरीर पर, और साधारण केवलियों के केवल ज्ञान के बाद शरीर पर कोई उपसर्ग होता नहीं। आज पूजन में पढ़ रहे थे तो बोले कि वो पारसनाथ जी के ऊपर में उनके शरीर को कहीं चोट ना लग जाए, इसलिए वो धर्मेंद्र परमात्मा थी आए थे बेचारे। वो आप बोल रहे कि उनको तो तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग होता ही नहीं, तो फिर वो क्यों आए थे?
हमको मालूम पड़े कि हमारा कोई स्वजन है, उस पर विपत्ति आई हुई है, कोई हमसे कहते आप घबराना मत, वो अपनी रक्षा करने में समर्थ हैं, तब भी हमारा मन मान जाएगा क्या? नहीं साहब, समर्थ तो है, मान लिया, लेकिन मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरे होते हुए कैसे हो जाएगा, मैं अवश्य वहां जाऊंगा। उन्होंने मेरे साथ कितना उपकार किया है, मेरा भी फर्ज बनता है। ऐसे हम भी भागे चले गए। उसी तरह से वो धर्मेंद्र पद्मावती को राग था उन पार्श्वनाथ के प्रति जिन्होंने पूर्व भव में उनको नमोकार मंत्र सुनाया था। और वो देव कैसे होते हैं? मिथ्या दृष्टि देव होते हैं मोस्टली, व्यंतर देव। उनमें से कोई जीव बाद में सम्यक धारण कर ले, बात अलग। तो उनको भाव तो यही आए जैसे हमको आते हैं कि मैं उनको बचा लूं। वो नहीं भी आते तो उस शरीर पर कोई उपसर्ग होता नहीं, और केवल ज्ञान उनको हुआ। केवल ज्ञान के बाद तो वो तो साधारण केवलियों के भी नहीं होता। तो वो भले ही अपना छत बना करके और फंड बना के कुछ भी किया उन्होंने, वो उन्होंने अपने स्वांतः सुखाय के लिए किया है ना। तो देखो, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं कि जो केवल ज्ञान रूपी जो दशा है, वो दशा किनको प्रकट होती है? जिन जीवों ने अपने उस स्वभाव में वापस आने का उपक्रम किया। ये श्रेणी आरोहण के द्वारा मैं क्या करता हूं, कोई तमाशा थोड़ी करता हूं। श्रेणी आरोहण के द्वारा मैं अपने खोए हुए साम्राज्य को, अपने खोए हुए स्वभाव को पुनः प्राप्त कर लेता हूं। यही केवल ज्ञान की दशा है। जिस मोह के कारण मुझे ज्ञान का वो उत्कृष्ट स्वरूप प्रकट नहीं हो रहा था, उस मोहनी के हटते ही वो सब ज्ञान अपनी पराकाष्ठा पर पूर्ण वैभव के साथ प्रकट हो जाता है। मोह ने मेरे स्वभाव को ढका हुआ था। मोह के कारण मैं अपने घर से दूर चला गया था। तो वो कोई मुझे देने आने वाला नहीं उपहार में कि भाई साहब ये लो, आपका मोह आज से समाप्त किए देते हैं। ये मुझे ही करना है। और ये जो जितने सिद्धांत बताए जा रहे हैं, समता का सिद्धांत, समभाव का सिद्धांत, ये हमें उस मोह की दशा से निकालने के निमित्त ही हैं। यही मेरे काम आने वाले हैं। तो एक मैं आपको थोड़ा सा और पढ़ के सुनाऊंगा, फिर अपन डिस्कस करेंगे आगे। जीवों में जो भेद हैं वह सब कर्म जनित हैं, ऐसा प्रकट करते हैं। दुआ नंबर 106। जीवें भेऊ जी कम क्यों, कमु भी जीव न होई, जीर्ण विभिन्न होई तह, कालु लहे बिनु कोई। जीवानाम भेद एव कर्म कृत है, कर्म अपि जीवो न भवति, ये न विभिन्न है भवति तेभ्य, कालम लब्ध्वा कमपि। 106 नंबर हम पढ़ेंगे आगे। जीवों में जो भेद हैं वे सब कर्म जनित हैं। क्या आप बोल रहे हैं साहब, सब जीव समान हैं, एक जैसे हैं, लेकिन ये तो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि वो जो दिखाई दे रहे हैं, उनका जो भेद दिखाई दे रहे हैं, वो कर्मों से उत्पन्न हुए हैं, कर्म जनित हैं, ऐसा प्रकट करते हैं। जीवा नाम, जीवों में नर नारकादि भेद कर्मों से ही किया गया है। कोई मनुष्य बन गया, कोई नारक नारकी बन गया, तो कर्मों से ही किया गया है। और कर्म भी जीव नहीं हो सकता, क्योंकि वह जीव किसी समय को पाकर उन कर्मों से जुदा हो जाता है। कर्मों का खेल क्या है? अभी तो मुझे कर्म, नो कर्म और जीव सब एक साथ दिखाई देते हैं, है ना। जैसे जो बच्चे को नहीं मालूम पड़े कि नारियल में इसमें गोला भी है कोई जो अलग हो जाता है, तो वो तो उस पूरे संपूर्ण नारियल को ही नारियल मानता है, उसको गरी वरी का कोई भेद पता नहीं। तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि हम जो है, ये तो हम जानते हैं कि जीव कर्मों से सदा काल से युक्त है, कर्मों से भी युक्त है, और नो कर्म यानी शरीर आदि जिससे बने हैं, ऐसे नो कर्मों से भी युक्त है। तो लेकिन वो अलग हैं, इसकी क्या गारंटी है? कैसे पता कि वो अलग है या अलग हो सकता है?
पूरे अलग होता है ना। जब जीव सिद्ध अवस्था में चला जाता है तो प्रत्यक्षतः कर्म तो कर्म, नो कर्म रूपी शरीर भी यहीं छूट जाता है। तो कर्म और अनादिकाल से ये कर्म, नो कर्म, भाव कर्म सब एक साथ चलते हैं, लेकिन एक दशा आती है जब वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे दूध और पानी को हम मानते नहीं साहब कि अलग अलग है। ये सब गाय के थन से दूध निकला है, इसमें कहाँ पानी है, तो सब दूध ही है। बोले नहीं भाई, ये भी मिक्स रूप है, इसमें दूध के परमाणु अलग हैं, पानी के परमाणु अलग। बोले कैसे पता? बोले इसकी तो बड़ा क्रूड एग्जाम्पल है कि हंस के सामने दूध रखो, वो दूध के कणों को पी जाएगा और पानी पानी छूट जाएगा। तो जो अलग थे तभी तो अलग हो पाए। ऐसे ही उन्होंने बोला कि कर्म कभी जीव नहीं हो सकता, क्योंकि वह जीव किसी समय को पाकर उन कर्मों से जुदा हो जाता है। कर्म शुद्धात्मा से जुदे हैं, शुद्धात्मा भेद कल्पना से रहित है। यानी शुद्धात्मा में कोई भेद है क्या? ये जो हम समझाते हैं ना, इसमें साहब चारित्र गुण है, उसमें श्रद्धा गुण है, उसमें ज्ञान गुण है, ये सब समझाने के लिए बताए जाते हैं। बाकी ये कोई अलग अलग नहीं पड़े हुए हैं कि एक कोने में ज्ञान गुण पड़ा है, एक कोने में जो है चैतन्य गुण पड़ा हुआ है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा? शुद्धात्मा भेद कल्पना से रहित है। ये शुभाशुभ कर्म जीव का स्वरूप नहीं है। जीव का स्वरूप तो निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव है। अनादिकाल से यह जीव अपने स्वरूप को भूल रहा है, इसलिए राग आदि अशुद्धोपयोग से कर्म को बांधता है। अपन कहते हैं ना भाई साहब गलती हो गई मेरे से, मैं उनकी बातों में आ गया था, नहीं तो मैं ऐसा नहीं करता। तो हमको ही समझ में आ रहा है कि मैं अपने अगर स्वभाव में रहता, अपना सही चिंतन रखता, तो मैं ये अनर्थ नहीं करता। इसी प्रकार से उन्होंने लिखा है, अनादिकाल से यह जीव अपने स्वरूप को भूल रहा है, इसीलिए राग आदि अशुद्धोपयोग से कर्म को बांधता है। सो कर्म का बंध अनादिकाल का है। इस कर्म बंध से कोई एक जीव वीतराग परमात्मा की अनुभूति के सहकारी कारण रूप, जो सम्यक की उत्पत्ति का समय उसको पाकर उन कर्मों से जुदा हो जाता है। ये घटना जो होती है ना, कर्मों से जुदा होने की जो घटना है, वो कैसी होती है? सबको हो जाती है क्या? इतने से जीव हैं, लाखों करोड़ों में गिनती के जीव हैं जो सम्यक दृष्टि होते हैं, और उनके भी अनंत में भाग रूपी संख्या से जीव सिद्ध बनते हैं। फिर भी अनंत सिद्ध राशि है। इसका अर्थ क्या है कि हमसे पहले बहुत सारे जीव समझदार बन गए, ज्ञानी बन गए, और इस फार्मूले पर जो चल रहे हैं आज भी बन रहे हैं। तो आचार्य कहते हैं कि तुम कैसे बुद्धू हो, कैसे मूर्ख बन रहे हो। जिस सुख का अपन कहते हैं स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर ही रहूंगा, तिलक जी ने कहा था ना, ऐसे ही अपना स्वभाव पाना मेरा अधिकार है और मैं उस अधिकार को प्राप्त करके ही रहूंगा। उस सुख को जो मेरे अंदर उनका गुण है, मेरा आंतरिक गुण है, उस सुख को, उससे मैं वंचित क्यों? कैसे प्राप्त करूंगा? आचार्यों ने रास्ता बता दिया। इस कर्म बंध से कोई एक जीव वीतराग परमात्मा की अनुभूति के सहकारी कारण रूप, जो सम्यक की उत्पत्ति का समय उसको पाकर उन कर्मों से जुदा हो जाता है। सम्यक दर्शन में क्या होता है? सम्यक दर्शन भेद विज्ञान पूर्वक होता है ना, तो जीव को मालूम पड़ जाता है कर्म कौन है, मैं कौन हूं, मेरा इनसे कैसे पाला पड़ा। भेद विज्ञान के होने पर वो जीव को सारी स्थितियां, यथा स्थितियां प्राप्त हो जाती हैं, पता लग जाता है, वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। तो जिन्हें वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो गया, वो
वीतराग परमात्मा की अनुभूति का ये सहकारी कारण है, सम्यक दर्शन, जिसके द्वारा वेद विज्ञान होकर मिथ्यात्व का अभाव हो जाता है। मिथ्यात्व का अभाव हुआ तो जीव अपने स्वभाव में पहुंच जाता है, अनुभूति रूप से हो ही जाता है, फिर बाद में चारित्र आदि दशा आती है। तो देखो तात्पर्य है, हाँ, और जब सम्यक उत्पन्न हो जावे, आगे उसके पहले कर्मों से छूटने का यही उपाय है। जब जीव के भव स्थिति समीप या थोड़ी रही है ना, अंतर कोड़ा कोड़ी सागर जो रह जाते हैं ना वो कर्म, तभी सम्यक तो उत्पन्न होता है। और जब सम्यक तो उत्पन्न हो जावे तभी कर्म कलंक से छूट सकता है। तात्पर्य है कि जो टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक शुद्ध स्वभाव, उससे विलक्षण जो स्त्री पुरुषादि शरीर के भेद, उनको देखकर रागादि खोटे ध्यान नहीं करना चाहिए। शत्रु मित्रता तो वो अपन को समझ में आता है, लेकिन जो स्त्री पुत्र आदि हैं जिनके प्रति हमारा बड़ा अनुराग रहता है, उनके शरीरों में हमारी आसक्ति रहती है, वो आसक्ति भी इसी कारण से रहती है कि मैं उन 9 कर्मों से बने हुए शरीर को जीव का एक अभिन्न अंग समझता हूं, जो अवश्य ही अलग है। मात्र उस पर्याय विशेष में वो जीव उन शरीरों से आच्छादित है, पर्याय विनष्टने पर वो शरीर ही समाप्त हो जाते हैं। तो किसका आकर्षण करूं, किसमें अपनापन मानूं? अपनापन उसमें मानूं जो सदैव मेरे साथ चलते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उनको देखकर राग आदि खोटे ध्यान नहीं करना चाहिए। देखो ये बात अपन बहुत पहले से भी जानते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने थोड़े नए ढंग से बताया। संभाव और असंभाव में फर्क जान करके, जो असंभाव की जो कल्पनाएं करते हैं वो शरीर आदि के माध्यम से करते हैं, और संभाव की कल्पना किससे करना चाहिए? जीव के नैसर्गिक गुणों के आधार पर। तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा। नहीं, टाइम आगे है। हाँ सर। भाई साहब, हाँ जरा 105 पे आ जाइए, 2 पर। हाँ सा शंका है। हाँ इसमें जो भावार्थ है, जो यहाँ से शुरू होता है, हाँ जो अज्ञानी सब जीवों को समान नहीं मानता, हाँ अर्थात वीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर सबको समान दृष्टि से नहीं देखता। तो मेरा प्रश्न ये है कि जो जीव वीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थित हो गया तो समान दृष्टि से वो देखेगा ही नहीं, समान दृष्टि से नहीं देखेगा, समान दृष्टि से ही देखेगा। सिचुएशन तो बनेगी नहीं। बराबर। इसका इस तरह से मेंशन क्यों किया है? सर मेरा भी यही प्रश्न था एग्जैक्टली। अरे बहुत बढ़िया है, चलो मैं आपको वो दुआ पर चलता हूँ। संभावना कैसे हुई? नहीं, वही तो मैंने आरपी जैन साहब, आप सही कह रहे हैं। सबसे दिमाग खटका कि जब वीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थित हो गया तो संभाव तो अपने आप ही आ जाएगा। संभाव आएगा तभी वो निर्विकल्प समाधि में स्थापित होगा। देखो ऐसा है, ये पुराने समय के जो आचार्य आदि जो लिखते थे ना कथन, उसमें आपने देखा ना कि इसके विपरीत होने वाले और उसके विपरीत होने वाले करके इस तरह के जो बहुत सारे वो आए ना प्रसंग, वो सब समझ में आ गए। ये वाला यहाँ उसी भाव से उन्होंने कहा है कि क्या कहा है, देखो मतलब 105 नंबर, जो अज्ञानी सब जीवों को समान नहीं मानता। ये किसकी बात हो रही? अज्ञानी की। ज्ञानी की। अर्थात वीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर सबको समान दृष्टि से नहीं देखता। इसका अर्थ क्या है कि जो वीतराग निर्विकल्प समाधि को प्राप्त नहीं कर पाने के कारण, समझे ना, उसमें स्थित होने की बात नहीं है, मतलब वो उसमें स्थित अगर हो जाता तो समान देखता, वो यही कहना चाहते हैं। नहीं तो इसका फिर ये होना चाहिए था, अर्थात वीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थित ना होकर। हाँ वो बात मतलब वही मैंने आपको बताया ना, वो सेंटेंस इस तरह के बनते हैं बहुत से उनके। नहीं उसमें हो सकता है ये चूक रह गई हो, उसका जो अर्थ निकल रहा है। हाँ। ये यहाँ पे ना होकर सबको समान दृष्टि से नहीं देखता, ये बिल्कुल स्पष्ट होता है। देखो जो व्याख्याएं की जाती है ना, व्याख्याओं में यही तो फर्क होता है कि वो जो
कहना जो चाहते हैं उनका जो भाव समझ करके वो सेंटेंस में कहाँ कॉमा लगना चाहिए, कहाँ नहीं लगता, पहले के लोग इसमें सावधान नहीं रहते थे। नहीं तो अगर आपका विवेचन नहीं होता, प्रवचन नहीं होता, हम इसको पढ़ने बैठते तो हम घूमते ही रहते, हमारी तो समझ में ही नहीं आता। नहीं, मगर आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न पूछा है। इसका अर्थ ये है कि आप बहुत बारीकी से उसको समझ रहे हो। नहीं, बारीक से क्या, जब आप प्रवचन देते हैं तो उस समय तो आपके शब्द और इसमें इतनी ताळमेलता बन जाती है कि जहां भी इसके फर्क निकलता आता है तो वो फिर कचोटने लगता है। बिल्कुल सही है। देखो ये इसमें खाली इतना समझना, जो अज्ञानी सब जीवों वो को सब समान, अब समझ गया ना, तो वो उसका अर्थ ही उनका यही है कि वीतराग निर्विकल्प समाधि में वो ज्ञानी, वो अज्ञानी आ जाता अगर, तो वो सबको समान देख पाता। वो तो बात समझ में आती है, हाँ। मगर इसका जो लिटरली मीनिंग निकल रहा है, हाँ। वो उससे दिमाग में खटका पैदा हुआ कि ये क्या बात हो रही है। नहीं नहीं, अच्छा रहा आपने पूछ लिया। ऐसे बहुत सारे जो प्रसंग पहले भी आए थे, क्योंकि मैंने वो विवेचन में उसको समेट दिया तो आपको वो उसको पता नहीं लगा, लेकिन ये इसमें इस तरह की चीज आई है। ऐसे और भी चीजों में आएगी तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल आरपी जैन साहब। बिल्कुल यही प्रश्न था सब, उसको स्वीकार है ना, जो शब्दार्थ तो अलग ही डिस्क्राइब कर रहा है। हाँ, अर्थात वीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर सबको समान, मतलब वहां अगर स्थित हो जाता तो सबको समान दृष्टि से ही देख पाता, ये अर्थ है। ठीक है सर, चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छा प्रश्न पूछा आपने। चलिए और सब बताएं कि सबको जो कोई और दिक्कत है। क्या बाबूजी ठीक लग रहा है आपको ये इसकी अपन ने समीक्षा जो की? बिल्कुल सही है साहब, बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल ठीक है। और कौन है यहाँ सर? हाँ बोलिए। एक छोटी सी बात है, जैसे अपन रात में चारों प्रकार के आहारों का त्याग करके सोते हैं जी, और परिग्रह का, अब आधी रात में अपने को ज्यादा दर्द हो रहा हो और फिर कुछ लगाने, मतलब ट्यूब लगाओ या तेल, तो उसमें फिर अपने को दोष लगे? देखो ऐसा है बहन जी, ये सब जो है ऐसा तो आहार में ही आते हैं। अपने जो है ना, जो 4 तरह के आहार होते हैं ना, हे ले पे और उपादे, हाँ, वही इसीलिए। तो वो आते तो हैं आहार में, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन क्या है कि अपन को गृहस्थ जीवन में बहुत सारी ऐसे पूर्णता से नियम पल नहीं पाते। मुनिराज हो, उनको कोई दर्द वगैरह होता तो उनको ऐसे विकल्प नहीं आते, दूसरे भी उनको लगाए तो वो उसको स्वीकार नहीं है। लेकिन गृहस्थों लेकिन ऐसे नहीं हो जाता है जब लगाना ही पड़ता है। तो मैं पूछूंगी इस बात को कि नहीं, देखो ऐसा ही क्या औषधि में आता करे है, उसके लिए। औषधि में आता है गृहस्थों के लिए, तो उसको अभी अपन ने अणुव्रत धारण तो किए नहीं है, ना अणुव्रत है ना महाव्रत है, तो हमारी जो भूमिका है उसमें इस तरह की औषधि का जो है वो स्वीकार्य है। जब हमारे सहन से बाहर हो जाए, जब शरीर में इतनी पीड़ा हो कि आर्तरोध्यान का कारण बन जाए। हाँ, तो अभी मैं बहुत ही तकलीफ में हूँ अभी। हाँ, तो ऐसी दशा में नहीं कर पा रहे। ऐसी दशा में ये उपचार करके अपन अपने आप को स्थापित कर सकते हैं ना धर्म में, नहीं संयम इस शरीर से कैसे होगा उस दशा को। परिग्रह का भी त्याग करती हूँ तो सोते सोते तक नहीं, जिसमें देखो अभी मुनिराज है वो भी आहार के लिए जाते कि नहीं, जबकि आहार संज्ञा भी एक तरह का रोग जैसा ही है। लेकिन शरीर को की स्थिरता बनाए रखने के लिए, उसे संयम के योग्य बनाए रखने के लिए भोजन आदि लेते हैं, और उनको भी गृहस्थ में अगर कुछ रोग हो जाता है तो वो औषधि मिला करके उसमें देते हैं, भोजन आदि में यथा योग्य समय में देते हैं। तो जो गृहस्थ है उनकी अपनी मजबूरी होती है, उसमें ज्यादा उसमें खेद खिन्न होने की जरूरत नहीं है। आवश्यक जब बहुत पड़े और उससे शरीर को बहुत ज्यादा अब आकुल व्याकुल हो गए तो नए कर्म का बंद होगा ना, तो कर सहन नहीं होता। खाने पीने की चीज तो नहीं लेती, कोई कितना ही बोले कि मैंने त्याग दिया, वो तो मैं शाम से ही त्याग देती। लेकिन ये लगाने का रखती हूँ वैसे में कि तेल और इसका रखती हूँ। हाँ, नहीं रख सकते हैं, कोई नहीं, अपने मैं बोली फिर भी पूछूं एक बार की। हाँ, नीरजा जी कुछ आपको कहना है इसमें? वीतराग निर्विकल्प समाधि की दशा आ रही है क्या? नहीं, अभी तो नहीं आ रही।
लेकिन उसका अर्थ तो अपन सब समझ गए ना, ये शब्द जी। इतनी बार उदाहरण में आया है कि जी अपन समझ गए। जी। विपुल हैं, विपुल भाई आ गए ना आज? आज तो थे ना आराम। हाँ हाँ ठीक है। हाँ विपुल जी। हाँ जी सर। क्या क्लियर हो? संभाव में हो कि समता भाव में हो? अभी तो सर कोशिश ही कर रहे हैं। हाँ, समभाव और समता भाव में फर्क बताओ जरा। सर एक्सप्लेन करना तो मुश्किल है मेरे लिए। समझ तो रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ अरे विपुल जी, बहुत सिंपल भाषा में समझाया। चाहे जीव किसी पर्याय में है, उनके नैसर्गिक गुण सेम होते हैं और उस तरह का भाव रखना संभव है। बराबर। और जहां तक समता भाव का सवाल है, हमारे रौद्र ध्यान आर्त ध्यान को कोई साता असाता सिचुएशन आए, उसमें भी समता भाव बना के रखना, उनसे न्यूट्रल भाव में रहना, वो समता भाव है। बराबर। क्या ऋतु आपने की कोर्स में है या परमात्म प्रकाश ग्रंथ? ये लोग कुछ कोर्स कर रही हैं ना, 12 साल का कोर्स है। हाँ। ऋतु है उधर? नहीं है। चलो और कोई बताएं। सरिता जी। कविता नहीं है। सरिता नहीं है? हाँ मैं हूँ। हाँ तो बताओ ना, हम लोग समता में नहीं रह पा रहे हैं बिना आपसे उत्तर सुने। समता में कहाँ रह पाते हैं? हैं? नहीं रह पा रहे अभी। क्यों? गोपाल मतलब ऐसे सामने से तो दिखेंगे समता में है, हाँ। पर अंदर से समता हमें ऐसा कई बार लगता है कि जैसे समता होना चाहिए, भीतर तो हम ही जान पा रहे हैं ना हम कितने समता में हैं। हाँ। बाहर से कोई कहेगा कि हम बड़े सम रहते हैं, पर हम अंदर से सम नहीं रह पाते हैं। देखो, मैंने एक फार्मूला आपको छोटा सा बताया था जिसकी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, हो सकता है कि सबका अलग अलग हो। हाँ। अपन जैसे शाम के टाइम में बड़े दुखी से होते हैं, दिन भर में जो कुछ घटनाएं घटित होती हैं, तो हाँ। शाम हम उनके कारण हम ये भी नहीं जानते कि कौन से कारण से मैं बड़ा दुखी हूँ, लेकिन दुखी हूँ। अगर मैं उस भावों को एनालिसिस करूं कि आज दिन भर में ये घटनाएं घटित हुई, इनमें से कौन सी घटना से मैं दुखी हूं या ज्यादा दुखी हूं, उस घटना को फोकस करना और फोकस करके उसमें देखना कि क्या ये घटना इतनी ज्यादा मुश्किल है क्या कि इसमें मुझे दुखी रहना ही है, या इसमें मैं समता का कोई उपाय भी खोज सकता हूँ, या इसमें जो है अपने आप की दोष निकाल करके और समता में जा सकता हूँ। उस घटना को फोकस करना, तो आपको मालूम पड़ेगा कि हम बिना कारण ही इतने दुखी हुए हैं। नहीं, बिना ही आधे तो बिना ही कारण दुखी होते हैं। बिना, वो तो मेरे को भी पता पड़ गया कि बिना कारण कुछ कभी कभी औचित्य ही नहीं रहता, इतने विचार आते हैं और मन को विचलित कर देते हैं। हाँ, तो उसको एनालाइज करना, और आपको देखोगे कि जब ना खुदा पहाड़ और निकली चौबे, वो वाली बात है ना कि इतना बड़ा कारण था नहीं मैं जिसकी वजह से पूरे दिन दुखी बना रहा। अरे ठीक है, हो जाएगा, अगर ऐसा है तो हो जाए। अब देखो, आप ही उसका निराकरण कर सकते हैं। मैं सरता एग्री करता हूँ, सब बिना कारण ही दुखी होते हैं हम लोग। नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ साहब, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है, हाँ। शाम की तो बात छोड़ो, उसके दूसरे ही क्षण एक अजीब सा महसूस होता है। हाँ। और एक अजीब सा मतलब महसूस होता है, मालूम पड़ता है कुछ एबनॉर्मलिटी हो रही है। बराबर। उसी समय ध्यान जाता है, भाई ये क्यों हो रही है, हाँ। क्यों हो रही है, इस कारण से हो रही है, अरे ये कोई कारण है क्या, इसमें क्यों परेशान होना है, जो होना है वो ये जो होना है वो तो होके रहेगा। करके देखना, आपने सही कहा। मैं तो मैं अक्सर महसूस करता हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शाम तक कौन इंतजार करेगा, तुरंत घटना के तुरंत बाद एनालाइज कर लेना, अपने आप आता है। करने के लिए अपने आप फीलिंग आती है, अरे ऐसा जो ये जो अपन कर्व बनाते हैं ना, ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ में जो ड्रॉप आता है वो ड्रॉप अपने आप आता है, और ड्रॉप आते ही महसूस होता है कुछ
व्हाई दिस एबनॉर्मलिटी, ये क्यों हुआ? अच्छा इस कारण हुआ, ये भी कोई कारण है यार, जो होना है वो तो होना है, इसके पीछे अपने को क्या परेशान होना। अभी देखो सीबी जन साहब, आपने जो एनालाइज किया तो आप इसलिए एनालाइज ऐसा कर पा रहे हैं क्योंकि हम धर्म से जुड़ गए। लेकिन अगर जो है कोई जुड़ा नहीं होगा तो उस घटना को याद करके और ज्यादा अर्थ ध्यान में चला जाएगा। जाते थे, हम ही जाते थे ना। नहीं, हम खुद इसके गवाह हैं, खुद इसके मतलब अनुभव करता है इस बात। जीवन भर हो गया, जीवन भर अनुभव करते हो गया साहब। देखो ये दोनों में बहुत फर्क आ गया। अपन सब स्वाध्यायी लोग हैं, इसलिए न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। क्या काम करें? यही काम करो कि जो घटनाएं हुई हैं उनको एनालाइज करो और उसमें ऐसे कारण ढूंढो जिनसे मेरा आर्त रौद्र ध्यान चला जाए, मैं समता में स्थापित हो जाऊं। इन कर्म सिद्धांतों की छाया में, अपने वीतराग स्वभाव की छाया में उन कारणों को ढूंढूं और कहूं कि ये भी कोई कारण थे क्या दुखी होने के। ये करके देखना, बहुत काम हो जाएगा। क्या आरपी जान साहब? बहुत सुंदर सर। एक प्रश्न और है, जैसे कई बार बहुत विचार आ रहे हैं, नहीं भी चाह रहे और चिंतन भी चल रहा कि ये गलत विचार आ रहा है और परिणाम भी निकल रहा कि व्याकुलता भी बढ़ रही, तो क्या ये बंद हो रहा क्या उस समय सारे? कैसे? जैसे हमें बहुत व्याकुलता आ रही, मन और खिन्न भी हो रहा है और हम ये जान रहे हैं कि ये विचार नहीं आना चाहिए, हम उनको हटाना भी चाह रहे, तो भी आ रहे, एक द्वंद की स्थिति बन जाती है कि विचार भी हटा रहे हैं पर वो प्रभावित भी हो रहे। तो उस समय क्या हमारे कर्म बंद हो रहे होंगे क्या? क्योंकि बोलते ना शरीर मन और वाणी परिस्पंदन से बंध बंधते हैं आत्मा में। देखो तो मन से तो हो ही रही ना सारी क्रिया। देखो जब तक जीव को सम्यक दर्शन नहीं होता, हाँ, तब तक उसको आठवां ही कर्म का बंध समान रूप से होता रहता। ठीक है। और जब ये द्वंद चल रहा है तो द्वंद हमारी सम्यक दृष्टि को तो ऐसे द्वंद आते नहीं। हाँ, ऐसे द्वंद हमारी कमजोरी के कारण इसलिए आए हैं कि हम वस्तु स्थिति तक अभी तक पहुंचे नहीं। इसलिए जितने जितने हम उसमें भटकेंगे और उसमें कौन सा प्रमाण किसका ज्यादा है, मुझे राग मतलब जो दूसरे जीवों के प्रति ज्यादा क्रोध आदि आ रहा है, उनका परिमाण ज्यादा है, तो मेरा आर्त रौद्र ध्यान के कारण तीव्र बंद होगा। और अगर समता के भाव आ रहे हैं, नहीं इसमें मेरी भी गलती थी, मुझे ये नहीं करना है, तो वो आपकी उनका जो कर्म की जो अनुभाग है और जो उनकी स्थिति है वो कमजोर पड़ेगी। ऐसा बंद कमजोर पड़ेगा। विकल्प तो होते रहते हैं, विकल्प तो होंगे, लेकिन किस जाति का? अभी धर्म के आधार पर अगर हम विकल्प कर रहे होंगे तो उसमें कौन सा पल्ला भारी है, उसमें मैं स्वयं को दोषी मान करके उनसे छूटना चाहता हूँ। अरे इसमें मैंने भी बहुत कुछ किया है, छोड़ो, किसको दोष दूं? ये भी तो द्वंद का ही भाग है। लेकिन ये कौन सा द्वंद है? जिसमें क्षमा के भाव हैं, अपनी जो है गलती स्वीकार करने के भाव। वो तो स्थिति और अनुभाग अपने आप कम हो जाए, कम हो जाएंगे। ये टेक्निक है, ये टेक्निक जो बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, ये है असली आर्ट ऑफ लिविंग। चलिए सब समय हो गया। जिनवाणी स्थिति का मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानुसी बखानी है। छाओ द्रव्य ज्ञान वे को बंधो विधि भान वे को स्वपरूपी छान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक धरूं सदा दे तू धूप। जिनवाणी माता की जय।